तो अब हम ईश्वर के अस्तित्व के प्रमाण के संदर्भ में चर्चा करने जा रहे हैं। प्रूफ्स फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। विभिन्न दर्शनों में, विभिन्न विचारधाराओं में, विभिन्न दार्शनिकों ने अपने अपने हिसाब से दर्शन शास्त्र की दुनिया में ईश्वर को देखा है और देखने का प्रयास भी किया है। उसमें से न्याय दर्शन भी एक दर्शन है जिसने ईश्वर के संबंध में अनेकों प्रमाण दिए हैं। प्रमाण तो उसने बहुत सारे दिए हैं, पर मूल रूप से ईश्वर का अस्तित्व है कि उसकी सिद्धि हेतु 4 प्रमाण मुख्य माने गए जो न्याय दर्शन की तरफ से प्रस्तावित किए गए हैं। पहला तो है कारणाश्रित तर्क, कैजुअल आर्ग्यूमेंट। दूसरा है नैतिक तर्क यानी कि मोरल आर्ग्यूमेंट। तीसरा है वेदों के आधार पर तर्क यानी कि प्रूफ बेस्ड ऑन वेदास। और चौथा है श्रुतियों पर आधारित तर्क, प्रूफ बेस्ड ऑन श्रुतीज। जब हम पहले तर्क की बात करते हैं, कारणाश्रित तर्क, उसके पहले शब्द में ही एक शब्द छिपा है कारण। इस कारण का क्या अर्थ है? इस कारण का अर्थ ये है कि इस जगत का जो परम कारण है, इस जगत का जो अंतिम कारण है, इस जगत को बनाने वाला जो कारण है वो गॉड है, वो ईश्वर है। वह इस जगत का परम कारण है, टोटल काउज, अंतिम कारण है, फाइनल काउज भी वही है। जब हम वेदांत दर्शन पढ़ते हैं उसमें एक शास्त्र है, उसको हम कहते हैं ब्रह्म सूत्र। तो ब्रह्म सूत्र के पहले अध्याय के 12वें या 13वें श्लोक में कहा गया है कि सकारणं करणाधिपाधिपो न चास्य कस्य जनिता न चाधिपः। इसका मतलब है कि वह सभी कारणों का परम कारण है और सभी समस्त कारणों के अधिष्ठाताओं का भी अधिपति है। ना उसका कोई जनक है, ना उसका कोई स्वामी, वह स्वयंभू है। उसका जो पहला लाइन है वो समस्त कारणों का परम कारण है। मतलब इसको अगर हम ऐसे समझे, जैसे कि अभी आपका जन्म हुआ है, आपके माता पिता से हुआ है। आपके माता पिता का जन्म आपके दादा दादी से हुआ होगा, आपके दादा दादी का जन्म उनके माता पिता से हुआ होगा, उनके माता पिता का जन्म उनके माता पिता से हुआ होगा, और ऐसे करके पीछे चले जाएं, इन्फिनाइट में चलते जाएं, तो पता चलेगा एक जो कारण, अंतिम कारण बच जाएगा वो गॉड होगा। इसको हम लोग कहते हैं इन्फिनाइट रेग्रेस फिलॉसफी की दुनिया में। तो ये जो कारणाश्रित तर्क है ये ईश्वर को जगत का परम कारण बताता है। इसके अलावा जो दूसरा कारणाश्रित तर्क का एक मतलब ये भी है कि ये जो ईश्वर है वो जगत का उपादान कारण भी है और जगत का निमित्त कारण भी है। क्या होता है ये उपादान और निमित्त? जो बनाने वाला होता है वह निमित्त होता है, और जो चीज बनी, जो सामग्री, जो वस्तु, जो आकार बना, वो उपादान कारण होता है। तो न्याय दर्शन कहता है जो ईश्वर है वो निमित्तोपादान कारण है। अब ये शब्द आपके समझ में नहीं आया होगा, इसलिए आपको हल्का सा गीता देखना होगा। गीता में 3 तरह के ईश्वर की चर्चा मिलती है आपको। पहला को कहते हैं हम ईश्वरवाद, ये विचारधारा है ईश्वर को लेकर के, अंग्रेजी में इसे कहते हैं थीइज्म। दूसरा है सर्वेश्वरवाद, इसको कहते हैं पैंथीइज्म। और तीसरा है निमित्तोपादान ईश्वरवाद, इसको कहते हैं हम पैनथीइज्म। जब हम कहते हैं ईश्वरवाद तो क्या मतलब है इसका? इसका सबसे पहला मतलब यही है कि इस जगत को बनाने वाला, इस जगत का सृष्टा, इस जगत की उत्पत्ति करने वाला जो परम कारण है वो ईश्वर है। दूसरी तरफ जब हम चलते हैं सर्वेश्वरवाद की ओर, पैरंथीज्म की तरफ, तो इसका मतलब है कि इस जगत के कण कण में ईश्वर है। इसलिए जब हम कहते हैं इस जगत के कण कण में ईश्वर है तो इस जगत के प्रत्येक पदार्थ में ईश्वर के अस्तित्व की सत्ता साबित हो जाती है। आप में भी ईश्वर है, मुझ में भी ईश्वर है। इसलिए जब हम कहते हैं कि लोगों की सेवा करो, लोगों के लिए सोचो, तो इसका मतलब है उस ईश्वर की सेवा कर रहे हो, उस ईश्वर के लिए सोच रहे हो। जब हम कहते हैं किसी को दुख ना पहुंचाओ, किसी के साथ बुरा व्यवहार ना करो, तो उस ईश्वर के साथ किए जाने की बात हमारा धर्मशास्त्र, हमारी गीता कहती है। इसीलिए जो स्व कल्याण है उससे ज्यादा महत्व जन कल्याण का है। जो हमारा आत्म कल्याण है उससे ज्यादा महत्व जो है वो दूसरे के कल्याण के लिए है। तो दूसरे को हम कैसे खुशी पहुंचा सकते हैं, दूसरे की सेवा हम कैसे कर सकते हैं, दूसरे को हम बेहतर कैसे बना सकते हैं, समाज को बेहतर कैसे बना सकते हैं। तो जब उनको बेहतर बनाओगे इसका मतलब है तुम उस गॉड के लिए कर रहे हो, उस गॉड को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हो, क्योंकि जगत के कण कण में ईश्वर है। अगर किसी व्यक्ति को दुख पहुंचा रहे हो तो तुम उस व्यक्ति को नहीं पहुंचा रहे हो, उसके अंदर बैठे ईश्वर को दुख पहुंचा रहे हो, उसकी आत्मा को दुख पहुंचा रहे हो, उसके शरीर को दुख नहीं पहुंचा रहे हो। शरीर तो नश्वर है,
वो तो 70 साल का हो सकता है, 80 साल का हो सकता है, उसकी एक उम्र सीमा है। तो वो जो आत्मा है जो उसके अंदर विराजमान है, वो आत्मा ही परमात्मा का एक रूप है, उसका एक अंश है, तो उसे दुख पहुंचाते हो, शरीर को नहीं पहुंचाते हो, क्योंकि जगत के कण कण में ईश्वर ही विद्यमान है। और इस चीज को, इस विचारधारा को जो मानते हैं उसे हम कहते हैं वो सर्वेश्वरवाद है, कि सब जगह ईश्वर है, सर्वे सर्व सर्वमस्ति। तीसरा है निमित्तोपादान ईश्वरवाद। इसका मतलब है जगत का जो निमित्त कारण है और जगत का जो उपादान कारण है वो दोनों ही ईश्वर है। यानी ईश्वर जो है वो विश्व रूप भी है, वो इस विश्व के अंदर भी विराजमान है। कहा नहीं है ईश्वर इस विश्व के अंदर हर जगह मौजूद है, तो वो विश्वातीत भी है, मतलब इस विश्व से परे भी है। ईश्वर की सीमा, ईश्वर की क्षमता केवल इस विश्व तक ही सीमित नहीं है। अगर इस विश्व तक ही केवल सीमित हो जाए तो फिर उसे ईश्वर क्यों कहेंगे, उसे परफेक्ट क्यों कहेंगे? उसे ईश्वर इसलिए कहते हैं क्योंकि उसकी सीमा इस विश्व से परे भी है, वो विश्वातीत भी है, ट्रांसेंडेंटल भी है। वो न जाने कितने ही ग्रह, न जाने कितनी आकाश गंगाएं, न जाने कितनी गैलेक्सीज, न जाने कितने उपग्रह इस विश्व से अलग भी हैं और चल रहे हैं। उसको चलाने वाला कौन है? उसको चलाने वाला ही ईश्वर है। तो उस विश्व का उपादान कारण भी है और विश्व को बनाने के कारण वह निमित्त कारण भी है, तो निमित्तोपादान कारण है। जैसे कि कुम्हार है, एक और उदाहरण देके समझो, एक कुम्हार है, वो घड़ा बनाता है। ये जो घड़ा है इसको बनाने वाला कौन है? कुम्हार बनाने वाला है। तो कुम्हार जो वो निमित्त कारण है, पर ये जो घड़ा है, ये जो सामग्री बनी, ये उपादान कारण है, क्योंकि इसको बनाने वाला कोई निमित्त कारण है। तो कुम्हार निमित्त कारण नहीं हो सकता, उपादान कारण नहीं हो सकता। उपादान कारण तो घड़ा है, और घड़ा की जो निर्मित हुई है वो मिट्टी से हुई है, और मिट्टी को बनाने वाला तो ईश्वर है, प्रकृति है। कुम्हार मिट्टी को नहीं बना सकता, कुम्हार में वो क्षमता नहीं है। कुम्हार घड़े को एक रूप दे सकता है, घड़े का एक रूप दे सकता है, उसे एक सांचे में ढाल सकता है, इसलिए कुम्हार निमित्त कारण। पर ईश्वर दोनों ही है, वो कुम्हार को बनाने वाला है और वो मिट्टी के घड़े को बनाने वाला भी है, इसलिए वो निमित्त कारण भी है और उपादान कारण भी है। तो उसको कहते हैं हम जोड़ के निमित्त उपादान कारण है वो। तो ईश्वर के अस्तित्व के संबंध में ये न्याय का कारणाश्रित तर्क कहलाता है, कैजुअल आर्गुमेंट कहलाता है। इसके तरफ जब हम बढ़ते हैं आगे तो मोरल आर्गुमेंट को देखेंगे। मोरल आर्गुमेंट में क्या होता है कि विश्व के लोगों के भाग्य में आपको दिखेगा बहुत विषमता मिलेगी। एक व्यक्ति गरीब है, एक व्यक्ति अमीर है, एक व्यक्ति दुखी है, एक व्यक्ति सुखी है, एक व्यक्ति हंसता है, एक व्यक्ति रोता है, एक व्यक्ति कुछ नहीं करता है तब भी वो बहुत पैसा वाला है, दिन भर बैठ के खाता है, सोता है, कोई दिक्कत नहीं। और एक व्यक्ति पूरा मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करता है, और उसके पास कुछ भी नहीं है, वो इतना गरीब व्यक्ति है। तो ये जो लोगों के भाग्य में इतनी विषमताएं वो क्यों है? तो जो विषमताएं हैं वो कर्म नियम के कारण से है, उसके वैसे कर्म है। और यहाँ से कर्म सिद्धांत का नियम निकल करके आता है कि जैसा कर्म करोगे उसके हिसाब से तुम्हारा फल तय होगा, क्योंकि कर्म फल दाता ईश्वर है, कर्म के फलों को देने वाला ईश्वर है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, लॉ ऑफ कर्म। हमारे स्कॉलर्स, हमारे विद्वान ने सोचिए कितने बुद्धिमत्ता के साथ इस तरह के लॉ का सृजन किया होगा, कर्म सिद्धांत का नियम। क्योंकि अगर कर्म सिद्धांत का नियम ना होता तो जो दुराचारी लोग हैं, जो अधर्मी लोग हैं, जो बुरे लोग हैं, उनके लिए तो फिर ये धरती स्वर्ग हो जाती। वो सोचते कि इसके बाद तो जीवन है ही नहीं, यही जीवन जो है वह अंतिम जीवन है। चारवाकों की तरह वो सोचते कि यही जीवन जो है अंतिम जीवन है। तो फिर नैतिकता की क्या आवश्यकता है, अच्छाई की क्या आवश्यकता है? दूसरे को लूटो, मारो, हत्या करो, खाओ पियो, मस्त रहो, क्यों सोचना फिर आगे? तो हमारे जो स्कॉलर्स हैं, हमारे जो बुद्धिमान ऋषि महर्षि, उन्होंने कर्म सिद्धांत का नियम बनाया कि तुम जो सोच रहे हो कि इस जन्म में कुछ बुरा करके बच जाओगे, नहीं, तुम्हारा शरीर मरेगा, तुम्हारी आत्मा थोड़ी मरेगी, वो तो अगली बार फिर जन्म लेगी। और जो इस जन्म में तुम कर्म करोगे उसका फल तुम्हें अगले जन्म में भोगना ही पड़ेगा। अच्छे कर्म करोगे तो किसी अंबानी के घर में जन्म लोगे, और बुरे कर्म करोगे तो दो रोटी के लिए भी तरसोगे। उससे भी बुरा करते हुए तो किसी जानवर की योनि में, किसी जानवर की प्रजाति में तुम्हारा जन्म हो जाएगा। तो तुम्हारा जो कर्म सिद्धांत है वो तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा, इस जन्म के बाद भी नहीं छोड़ेगा। तो अगर चाहते हो अगला जन्म सुखी से रहो, अगले जन्म में ये दुख ना भोगना पड़े जो इस जन्म में भोग रहे हो, तो अपने अच्छे कर्म रखो, अपने कर्म बढ़िया रखो, किसी का बुरा मत करो, किसी का बुरा मत सोचो, किसी से बुरा मत कहो, लोगों के प्रति उदार बनो, लोगों के प्रति भावना से पूर्ण बनो, दयालु बनो। तो शायद इस जन्म से मुक्ति जब पाओगे और अगला जन्म हुआ भी तो एक अच्छे घर में, एक अच्छे कुल में तुम्हारा जन्म होगा। तो इसे कहते हैं, चूंकि इस कर्म सिद्धांत को देने वाला कि अगला जन्म कैसा होगा, इसे देने वाला, आपके कर्म का फल प्रदाता ईश्वर है,
इससे भी ईश्वर के अस्तित्व का प्रमाण सिद्ध होता है। ये नैतिक तर्क है न्याय का। तीसरा जो है वेदों के आधार पर तर्क, प्रूफ बेस्ड ऑन वेदास। वेद 4 प्रकार के माने गए हैं। अधिकांश लोग जीके में भी इसको पढ़ते ही होंगे। ऋग्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, यजुर्वेद। जो 4 प्रकार के वेद हैं, इसमें ईश्वर से विस्तार से ईश्वर पर चर्चा की गई है। ईश्वर का जो रूप आज हमें देखने को मिलता है, वह रूप वेदों में वैसे तो वर्णित नहीं किया गया है। 33 कोटि देवी देवताएं हैं, 33 करोड़ देवी देवताएं हैं। वैसे तो देखा जाए तो कोटि मतलब करोड़ होता है, 33 करोड़ देवी देवताएं हैं। वेदों में सब पर चर्चा की गई है, लेकिन मुख्य रूप से कुछ ही देवताएं हैं जिनका वेदों में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। जैसे वरुण है, जैसे कि सूर्य है, आदित्य है, मातरेश्वर है, प्रजन्य है, उषा है, रुद्र है, विष्णु है, अग्नि है। ऐसे बहुत सारे देवते हैं, 20-25 देवताएं हैं जिनका स्थान जो है वो वेदों में बहुत महत्व रखता है। और जिस प्रकार से आज हम देखते हैं कि देवों के देव जैसे कहा जाता है महादेव हैं, शिव हैं, वेदों में ऐसा नहीं है। वेदों में देवों के देव महादेव नहीं है, रुद्र नहीं है। वेदों में तो शिव का भी जिक्र नहीं किया गया है, रुद्र नाम से संबोधित किया गया है, जो संहार के देवता है, द गॉड ऑफ डिस्ट्रॉयर। देवों के देव जो वेदों में वर्णित है वो है वरुण। वरुण का काम क्या है कि जितने भी देवताएं हैं उस सबको रेगुलेट करने का, सबको कंट्रोल करने का काम करता है। ये सभी देवता अपना अपना काम सही समय से करें। इसलिए आप देखो सूर्य को तो रोज अपने समय पे उदय होगा, अस्त होगा, ऋतु अपने समय पर आएंगे जाएंगे, सुबह अपने समय पे होगा, शाम अपने समय पे होगा। और ये हजारों लाखों सालों से ऐसा ही होता रहा है। इतनी जो रेगुलेटरी है, इतनी जो नियमितता है, रेगुलरिटी, वो क्यों है? वो चूंकि वरुण है जो उसको कंट्रोल करता है। वेदों में इसको कहते हैं ऋतस्य गोप्तस्य पथ। ऋत शब्द का प्रयोग किया गया है इसके लिए। ये जो नियमित व्यवस्था है पूरे विश्व के अंदर, जो इतनी, इसको ऋत शब्द से संबोधित किया गया है। यूपीएससी में एक बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आया है इससे, ऋत का अर्थ क्या होता है। तो वेदों के आधार पर जब हम देखते हैं तो वहां भी ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध होता है, क्योंकि वेदों में ईश्वर की चर्चा है। और जो वेद है उसे किसी व्यक्ति ने लिखी ही नहीं है, किसी मानव ने उसे लिखा ही नहीं है। उसे कहने वाला, उसे बोलने वाला तो ईश्वर ही है। इसलिए जो वेदों का जो प्रथम अध्याय आप पढ़ेंगे उसमें पहले ही आपको लिखा मिलेगा ऋषियोर मंत्र दृष्टारा। ऋषियों ने मंत्रों को देखा अपने प्रज्ञा शक्ति से, अपनी वितंबरा बुद्धि से, अपने इंट्यूटिव नॉलेज से। अंतः प्रज्ञा शक्ति उसको कहते हैं, इंट्यूटिव नॉलेज को, अंतः ज्ञान, उससे देखा। ऐसा नहीं लिखा है ऋषियोर मंत्र करतारा कि ऋषियों ने मंत्रों की कर्ता की रचना किया, नहीं। ईश्वर दृष्टा है, दिखाने वाला है वो। और जो व्यक्ति है, जो महर्षि है, वो दृष्ट है, वो देखने वाला है। उसने अपनी प्रज्ञा शक्ति से देखा, ईश्वर ने दिखाया। और इसीलिए वेद मानवकृत ना होकर के ईश्वरकृत कहलाते हैं। इसीलिए वेदों के प्रमाण से भी ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध होता है, इसलिए भी ईश्वर है। और जो चौथा तर्क देते हैं वो है श्रुतियों पर आधारित तर्क, प्रूफ बेस्ड ऑन श्रुतीज। श्रुति का मतलब होता है सुनना। पहले के समय में जब मुद्रण लिपि का आविष्कार नहीं हुआ था, आज तो आपके पास कलम है, प्रिंटिंग प्रेस है, जिससे चीजें आप छाप लेते हो, पहले नहीं थी। तो ज्ञान कैसे स्थानांतरित हो, तो उस समय ज्ञान का स्थानांतरण जो है वो मौखिक रूप से किया जाता है। जैसे जिस व्यक्ति को ज्ञान मिला वो गुरु हुआ और उसने अपने शिष्यों को ये ज्ञान, अपने योग्य शिष्यों को ये ज्ञान समर्पित कर दिया, स्थानांतरित कर दिया। वह शिष्य ने अपने शिष्यों को वह ज्ञान स्थानांतरित किया, उस शिष्य ने अपने शिष्यों को स्थानांतरित किया, और इस प्रकार से जो है वो मौखिक रूप से वह ज्ञान आगे बढ़ता रहा। उस मौखिक रूप के ज्ञान में एक बात बहुत जोर देकर के कही जा रही थी बार बार, इस जगत को जो गति देने वाला है वो ईश्वर है। इस जगत में जितने भी परमाणु हैं, परमाणु मतलब पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, ये सब जितने भी एटम्स हैं, इस एटम को संयोजित करके रखने वाला, गति देने वाला वो ईश्वर है। इसलिए ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध होता है। क्योंकि अगर ईश्वर ना होता तो इसमें गति कहाँ से आती? आप एक बार एक लाइटर से माचिस जलाते हो, आग की उत्पत्ति हो जाती है, कैसे हो जाती है? वो आग कहाँ से आती है? उसे गति कौन देता है? उसे गति देने वाला ईश्वर है। इस श्रुतियों में बार बार दोहराया गया है, और चूंकि श्रुतियों में दोहराया गया है इसलिए भी ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध होता है। तो इन 4 प्रकारों से हम ईश्वर के अस्तित्व की सिद्धि कर सकते हैं न्याय के द्वारा। अब हम चलेंगे ईश्वर विचार की तरफ, जिसमें विरोध किया गया है ईश्वर का कि किन आधारों पर ईश्वर को खारिज किया जा सकता है, उसको देखते हैं।